हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रियाज टेक्निकल। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने पीसी में या लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है K7 सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, परचेज किया है अभी। और इसके साथ आपको फ्री मोबाइल सिक्योरिटी भी मिलेगी एंड्रॉयड के लिए 6 महीने के लिए। ठीक है, अपने मोबाइल में K7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो है इस की को यूज करके अपने मोबाइल में भी आप एंटीवायरस को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके फीचर देख लीजिए। फीचर इसमें कहाँ काम करेगा एंटीवायरस। ठीक है, और साथ साथ में इसने जो है यहाँ पर मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट बताई हुई है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में विंडो XP हो या विंडो 7 हो या विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, वहाँ आप इसे चला सकते हैं। एंटीवायरस को का सेटअप चला सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। 1 GB की रैम कम से कम होनी चाहिए आपके सिस्टम में, और 1 GB का फ्री स्पेस हार्ड डिस्क में होना चाहिए, जिससे कि आप जो है एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, साथ में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए एक्टिवेशन करने के लिए की को। एंड क्योंकि एंटीवायरस आपको समय समय पर अपडेट भी देता रहेगा, इसीलिए आपके कंप्यूटर में हमेशा इंटरनेट एक्टिवेट यानी कि ऑन रहना चाहिए, जिससे कि आप कभी भी पीसी चलाएं तो उसमें आप एंटीवायरस ऑटोमेटिक जो है आपके सिस्टम में अपडेट ले लेगा। ठीक है ना। अब मैं आपको जो है इस एनवेलप के अंदर इस फोल्डर में जो CD है एक और एक की मिलेगी आपको, वो निकाल के दिखाता हूँ। आप देखिए स्टिकर काफ़ी टाइट लगा हुआ है, और ये भी हमारी सेफ्टी के लिए है कि क्योंकि फिर इसका कोई मिसयूज़ नहीं करेगा। अगर कोई इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो ये स्टिकर फट जाएगा, जिससे कि कस्टमर को पता लग जाएगा कि हाँ इस की का किसी ने यूज किया है। इसीलिए इसको देख समझ के लीजिएगा। ठीक है ना। अगर स्टिकर ब्रेक हो तो इस एनवेलप को मत खरीदिएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें एक CD निकली है। देखिए इस CD में सॉफ्टवेयर होता है और ये है की। तो देखिए यहाँ 2 की है। एक तो है मोबाइल के लिए, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए 6 महीने के लिए जो वैलिड है, और साथ में एक पीसी के लिए है 1 ईयर के लिए। दोनों की यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड करके इस की को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं आपको आपके पीसी में कैसे ये एंटीवायरस की जो की है एक्टिवेट करते हैं ये करना बताऊंगा मैं आपको। देखिए आप चाहे तो CD के थ्रू भी अपने कंप्यूटर में जो है इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, मगर मैं आपको जो है इंटरनेट के द्वारा जो है K7 का जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना बताऊंगा। और उसके बाद फिर उसी सॉफ्टवेयर जो आपने डाउनलोड किया होगा उसे उसका सेटअप चला करके फिर नेट के थ्रू आपकी इस की को एक्टिवेट करना बताऊँगा। ठीक है ना। सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको सबसे पहले जो है कुछ एंटीवायरस की लिस्ट दिखाना चाहता हूँ, तो आप वो देख लेते हैं। पहले देखिए आप गूगल पे जाकर के लिस्ट ऑफ एंटीवायरस को देख लीजिए। यहाँ आपको काफ़ी सारी मोर देन 20 आप जो है एंटीवायरस की लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ डिफरेंट तरह के एंटीवायरस दिए हुए हैं, और ये महंगे भी होते हैं सस्ते भी होते हैं। तो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है जो है कस्टमर वैसी एंटीवायरस को परचेज़ कर लेते हैं। तो आप कोई सा भी एंटीवायरस परचेज कर सकते हैं। और क्योंकि जैसे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम में लैपटॉप में या पीसी में एंटीवायरस को इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे नेट के थ्रू, ठीक उसी तरीके से कोई सा भी आप एंटीवायरस परचेज कर लीजिएगा। वो उसका प्रोसेस भी लगभग वैसा ही होता है, बिल्कुल सेम नहीं होता बट वैसा ही होता है। अगर आप एक बार एंटीवायरस को एक्टिवेट कर लेंगे तो आप और भी एंटीवायरस को भी अपने सिस्टम में एक्टिवेट कर सकते हैं, ईजीली कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले दिखाना चाहा है, क्योंकि आप कहीं कहो कि मैं सिर्फ K7 को प्रमोट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो कैसा भी कोई सा भी एंटीवायरस परचेज कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बस मैं यही चाहता था कि आपको बताना कि आप कोई सा भी एंटीवायरस परचेज कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि आप सिस्टम में कैसे विंडो में जो है एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोल लीजिए। यहाँ पर आप जो है K7 एंटीवायरस को लीजिए। यहाँ देखिए K7 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसे क्लिक कीजिए।
आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे। जहाँ से यहाँ क्लिक करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर पीसी। आप इस साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है परचेज करने के लिए या फिर आप एंटीवायरस को रिन्यू करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए भी यहाँ ऑप्शन आए हुए हैं। आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ प्रोडक्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए K7 एंटीवायरस प्रीमियम, जो आपने एंटीवायरस परचेज किया है, देखो यहाँ कैटेगरी भी है K7 एंटीवायरस प्रीमियम। नीचे है K7 टोटल सिक्योरिटी, K7 अल्टीमेट सिक्योरिटी और K7 एंटीवायरस फॉर मैक, K7 मोबाइल सिक्योरिटी, K7 मोबाइल सिक्योरिटी, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो क्योंकि हमारे पास एंटीवायरस है टोटल सिक्योरिटी का, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना है, जिसके बाद आप अपने सिस्टम में जो है इस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। और देखिए यहाँ सेटअप जो है स्टार्ट हो गया है। नीचे देखिए आप, ये 241 MB का है और ये विदिन 5 मिनट्स में जो इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। और क्योंकि मेरे पीसी में पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। और आप फिर जहां से इंस्टॉल करें, जहां ये आपके सिस्टम के डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, वहां से आप इसे पहले बार देखिए, उसके बाद उसको सेटअप चलाइए। मैं दिखाता हूँ कैसे सेटअप चलेगा उसका। देखिए आपके सिस्टम में जहां डाउनलोड फोल्डर होगा वहां ये इंस्टॉल हो चुका होगा। अब क्योंकि ये मेरे सिस्टम में पहले से ही सेव है, ये देख लीजिए K7 से। तो बस आपको वहां से जहां सिस्टम में ये डाउनलोड हुआ होगा वहीं से आपको, जैसे मैं यहाँ प्रोसेस करूंगा वैसे ही वहां आप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। और उसको सेटअप से चला देंगे। स्टोर अगर आपके पीसी में पहले से कोई एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है या एक्सपायर हो गया है तो आप पहले उसे कंट्रोल पैनल में जाकर के, प्रोग्राम में जाकर के वहां से आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आप जो आपने नया एंटीवायरस परचेज किया होगा उसको इंस्टॉल कीजिएगा। जैसे मैं आपको K7 का इंस्टॉल करके बता रहा हूँ, वैसे ही आप किसी भी एंटीवायरस को अपने कंप्यूटर में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अपने सिस्टम में यानी लैपटॉप में या पीसी के अंदर एंटीवायरस को एक्टिवेट करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट एक्सेस यानी कि ऑन होना चाहिए। बिना इंटरनेट के आप अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस की जो की होती है उसे एक्टिवेट नहीं कर सकते। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके,
देखिए यहाँ पर लिखा है एक्टिवेट, आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। क्योंकि हमने एंटीवायरस की परचेज की है, इसलिए हम एंटीवायरस की इंफॉर्मेशन ही देंगे। तो इसलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, एंटीवायरस की भी देनी है, नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये सब कुछ आपको देना होगा। ओके, यहाँ आप देखेंगे ईमेल कंफर्मेशन। तो आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है उसे आप चेक करें, और यहाँ लिखा हुआ है कि आपको मेल आईडी पर एक वन टाइम पिन जो है भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको वही पिन जो है देना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बटन प्रेस कीजिए, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको एक पिन नंबर जो आपको ईमेल पे रिसीव हुआ होगा उसे आप टाइप कीजिए। ठीक है, टाइप करने के बाद नेक्स्ट बटन प्रेस कीजिए। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका पेज खुलेगा, एक्टिवेशन सक्सेस। ठीक है, यहाँ आप अपना ईमेल आईडी, सीरियल नंबर और आप कब तक आपका जो एंटीवायरस वैलिड रहेगा उसकी डेट आप देख सकते हैं। साथ में मोबाइल नंबर भी आपको दिया हुआ है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आप क्लोज का बटन दबाइए। दबाने के बाद देखेंगे कि आपका एंटीवायरस आप डल चुका है सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर आपको जो है डेट दी हुई है 365 दिन जो कि बचे हुए हैं आपके। और आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं सिस्टम को, और देखो ऑटोमेटिकली अपडेट भी ले रहा है। ठीक है, तो आप अपना सिस्टम में अपने नेट को हमेशा ऑन रखिएगा जब भी आप सिस्टम आप चलाएँगे। यहाँ स्कैन का बटन दबा के आप जो है अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ स्कैन के 4 तरीके दे रखे हैं, क्विक स्कैन, कंप्लीट स्कैन, कस्टम स्कैन और रूट किट स्कैन। ठीक है, तो वैसे तो अपने सिस्टम को आप कंप्लीट स्कैन पर ही रखिएगा स्टार्टिंग में आप, क्योंकि आपके सिस्टम में जितने भी वायरस होंगे तो पूरा आपको कंप्लीट स्कैन ही करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीख लिया होगा कि कैसे अपने कंप्यूटर में आप एंटीवायरस को एक्टिवेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कुछ गलतियां हों मुझे बोलने में या मेरी ऑडियो में तो उसके लिए सॉरी। मैं आगे से अच्छी वीडियो बनाऊंगा और आगे से आपको मैं कोई कंप्लेंट या शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।